बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये मेरा फर्स्ट कोचिंग था। फर्स्ट कोचिंग था? हाँ, हम इससे पहले कहीं पढ़ाई नहीं की थी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे को। हाँ। कुछ बातें इनकी याद आ रही है? नहीं है, इंसान है हमारे अंदर, एक इमोशन का शब्द है। एक तो है उनकी आंखों में, मैं देख रहा था कि आंसू। हाँ हाँ, इमोशन आ जाता है, क्योंकि देखिए इमोशन कब आता है, मुझे लगता है कि अगर स्कूल की बात की जाए, स्कूल के बाद अगर आपको कोचिंग पकड़ना पड़ा तो ये एसएस आर्ट्स कोचिंग फर्स्ट कोचिंग था। उसके पहले भी ये मेरे मतलब हम कब कोचिंग पकड़े ही नहीं है। हाँ। ये मेरा फर्स्ट कोचिंग है। मतलब 10वीं तक आप क्लास नहीं की थी? नहीं, हम स्कूल से ही पढ़े हैं ना, CBSE स्कूल से? हाँ। उसके बाद मतलब 11 में गई तब यहाँ पर के लिए यहाँ पर है यहाँ और पर हाँ, है। और 2 साल यहीं पे पढ़े और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे पढ़ाई की बात, मतलब आर्ट्स को लेकर के करियर की बातें होती है। हाँ भैया, भैया तो हमेशा से बोलते हैं कि ये पढ़ लो यूपीएससी में आएगा, ये फिर ये पढ़ लो बीपीएससी में। तो देखिए सर का पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा हमको मोटिवेट करते हैं, मतलब इनका उम्मीद है हम लोगों से कि हम लोग बिहार में अच्छा करें, बट कभी भी हम लोग पे दबाव नहीं डालते हैं या फ्रस्ट्रेट नहीं करते हैं कि आपको करना ही है। मतलब सर को उम्मीद है कि हम लोग करेंगे और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आए ही, हम फ्यूचर में भी। ये लोग तो बता रहे हैं कि हम मिस करेंगे, आप कितना मिस करेंगे? बिल्कुल बच्चों 100% मिस करेंगे, क्योंकि 2 साल तोते को पालना, जब तोता उड़ जाता है तो बड़ा ये आता है, क्योंकि हम लोग रोबोट ने। बिहार बोर्ड 12वीं और 10वीं का एग्जाम होना है और मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर में। ये एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर है। 12वीं के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनका आज फेयरवेल है, क्योंकि अब एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 3 फरवरी से एग्ज़ाम है मैं बात किया तो। और यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ये छात्र छात्राएँ हैं आर्ट्स पढ़ने वाले हैं, इसमें एक भी बच्चा साइंस पढ़ने वाला नहीं है। जो भी लोग हैं यहाँ पर आर्ट्स पढ़ने वाले हैं और ये 10 क्लास की हैं, तो मैं इनसे बात करूँगा। पहले इन लोगों से मैं बात करता हूँ। आज तो फेयरवेल है आप लोगों का, हाँ, कितना मिस करिएगा आप लोग? बहुत ज़्यादा। सर एक भैया की तरह प्यार करते थे, मतलब बड़े भैया की तरह हमेशा रहे हैं, रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। इनका कुछ सपना भी है, हाँ पता है क्या? हाँ पता है। क्या? रैंक 1 लाने के लिए रैंक 1 लाने के लिए उस तरीके से मेहनत कर रही हैं आप लोग? कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ मेहनत कर रही हैं आप लोग। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। अब हाँ। जो रिजल्ट आएगा वो देखा इनका जाएगा। कुछ बात याद आ रहा है कि जो जाने के बाद घर में आप लोग ज़्यादा सोचती हैं कि हाँ इस तरीके से पढ़ाते हैं, या कोई डायलॉग बोलते हैं? हाँ, हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते हैं क्लास में। हाँ, कि आप लोग कर सकते हैं, हाँ। अब बाहर नहीं मानना है, हमेशा बताते रहते हैं। कहाँ से आप आती हैं? सजौली से। सजौली से। क्या नाम है अदिति ओझा। आपका? क्या नाम है? शिवानी गुप्ता, कहाँ से आती हैं? शाहपुर से। शाहपुर से। कुछ अब तो आज के बाद कोचिंग नहीं आना है, कितना मिस करिएगा आप लोग? बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये मेरा फर्स्ट कोचिंग था। फर्स्ट कोचिंग हाँ, था? हम इससे पहले कहीं पढ़ाई नहीं की थी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे को। हाँ। कुछ बातें इनकी याद आ रही है? सारी बातें मतलब स्टार्टिंग से सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मतलब जितना है करते हैं हमको, बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, जितने मतलब टीचर्स मिले हमको ये हैं इनमें से, मतलब पिछले भी में हम डीएवी में पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी 1-2 टीचर हैं, बट उनमें से भी मतलब अगर स्कूल की बात की जाए, स्कूल के बाद अगर आपको कोचिंग पकड़ना पड़ा तो ये एसएस आर्ट्स कोचिंग फर्स्ट कोचिंग था। उसके पहले भी ये मेरे मतलब हम कब कोचिंग पकड़े ही नहीं है। हाँ। ये मेरा फर्स्ट कोचिंग है। मतलब 10वीं तक आप क्लास नहीं की थी? नहीं, हम स्कूल से ही पढ़े हैं ना, CBSE स्कूल से? हाँ। उसके बाद मतलब 11 में गई तब यहाँ पर के लिए यहाँ पर है यहाँ और पर हाँ, है। और 2 साल यहीं पे पढ़े और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे पढ़ाई की बात की जाए तो कैसा पढ़ाते हैं? पढ़ाई और एक्सपीरियंस, मतलब जितना चीज़ है बहुत अच्छा मिला। हाँ, क्या करना है आगे अच्छा ही करना है। बोलते हैं आगे हम लोग अच्छा रिजल्ट मतलब आएगा तो ऑफकोर्स सपोर्ट करेंगे, बट नहीं भी आएगा तो हमेशा सपोर्ट करेंगे, इतना पता है। आगे बोलते हैं कि हम अच्छा करना है लाइफ में। रिजल्ट आया नहीं बेहतर, लेकिन आगे लाइफ में अच्छा करना है, तो अच्छा करना है। अच्छा, मतलब ये तो हो गया 12वीं के लिए। कुछ ऐसी बातें होती है कि करियर में आगे कैसे आगे बढ़ना है, करियर हमेशा सब मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, आगे प्लान वगैरह सब बताते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ये नहीं करेंगे, सारे बच्चों को एक समान है और बहुत अच्छा से मतलब होता है यहाँ पे। तो देखिए बहुत अच्छा से होता है, ये कह रही हैं। अभी 12वीं में है? यस सर। अब तो आज के बाद कोचिंग नहीं आना है? हाँ सर, ये हमारा लास्ट डे है हाँ। इस कोचिंग के साथ। सिलेबस पूरा हो चुका है? हाँ, सिलेबस अच्छे से भैया ने कवर करा है और अच्छा से हुआ है। और भैया सिर्फ टीचर नहीं है, हमारे लिए एक भाई के समान है। और शुरू से ही भैया के साथ ऐसा हम लोग का संबंध रहा है जैसे कि एकदम घर के ही सदस्य के जैसे। तो ये इस कोचिंग के साथ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और पढ़ाई में तो भैया को कोई बीट ही नहीं कर सकता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स को लेकर के करियर की बातें होती है?
हाँ भैया तो हमेशा से बोलते हैं कि ये पढ़ लो यूपीएससी में आएगा, ये फिर ये पढ़ लो बीपीएससी में। तो भैया इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब करियर की जो बातें होती है बीपीएससी यूपीएससी के बातें होती है, हाँ होती है। मतलब उसी लेवल का। हाँ भैया का स्टैंडर्ड भी मतलब हम लोग को क्वेश्चन भी बनाने के लिए फिर उस टाइप की चीज़ें भी मतलब बताते हैं। और भैया का ये भी था कि उस जैसे कि बीपीएससी या यूपीएससी के स्टूडेंट करना चाहते हैं तो भैया उसके लिए भी मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कुछ सपना है इनका? हाँ भैया का सपना है और बिहार में आप लोग टॉप करिए। हाँ, और मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि भैया के सपना पे हम लोग खरा उतरेंगे। हाँ। तो देखिए ये लोग आज के बाद नहीं आएंगे मगर मिस बहुत करेंगे, कर रही हैं। आप तो अभी 10वीं में हैं। यस सर। 10वीं में कितने सालों से इनके साथ जुड़ी हैं? अभी मतलब जब 10th में आई फरवरी से कोचिंग ज्वाइन। तब से जुड़ी हैं। हाँ। इससे पहले आप कहीं पढ़ती थी? इससे पहले भी हाँ मैथ्स के लिए मतलब अभी जो इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं उत्तम सर, उन्हीं से मैं मैथ्स और साइंस का क्लास। मतलब इनके यहाँ आने से पहले कहीं कोचिंग नहीं पकड़ी थी? नहीं नहीं। है? कौन बताया था आपको? ये तो मैं मतलब यहीं पे पहले आती थी तो फिर सर और उत्तम सर जब ज्वाइन हो गए साथ में तो मैं इनसे जुड़ी सर से। कैसे पढ़ाते हैं? आप तो अभी पढ़ाई कर ही रही हैं और आगे के लेकर के क्या प्लान है आपका? देखिए सर का पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा हमको मोटिवेट करते हैं, मतलब इनका उम्मीद है हम लोगों से कि हम लोग बिहार में अच्छा करें, बट कभी भी हम लोग पे दबाव नहीं डालते हैं या फ्रस्ट्रेट नहीं करते हैं कि आपको करना ही है। मतलब सर को उम्मीद है कि हम लोग करेंगे और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आए ही, हम फ्यूचर में भी अच्छा बहुत जगह प्रेशर दिया जाता है, वो प्रेशर नहीं है? नहीं प्रेशर कि नहीं टॉप करना है, ये करना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मोटिवेट करते हैं, फुल मोटिवेट कि आप कर सकती हैं, लेकिन दबाव नहीं किसी टाइप। दबाव नहीं? नहीं बिल्कुल ये नहीं है ना कि घर में भी पेरेंट्स को फोन करके दबाव देना कि आपका बच्चा मतलब नहीं कर रहा है इतना अच्छा? नहीं, पेरेंट्स से भी एकदम मतलब बोलते हैं कि आपका बच्चा अच्छा कर सकता है, इस टाइप से कोई दबाव नहीं। हाँ मतलब दबाव नहीं है यहाँ? नहीं बिल्कुल। आगे क्या आपको करना है? आगे तो 10वीं का एग्जाम इसी साल है? हाँ इसी साल है। इसके बाद आर्ट्स लेकर पढ़ना है या फिर? अभी वो मतलब अब 10th के बाद टाइम मिलता है, उसमें डिसाइड करना है। तो देखिए 10th के बाद टाइम मिलेगा तो डिसाइड करना है, यहीं पे है। और देखिए ये मतलब एक दो लोग तो ऐसे मुझे मिले कि जो पहली बार कोचिंग में आए वो आपके पास आए। हाँ, उन बच्चों को ऐसा लगा कि हाँ कोचिंग यहाँ से करके शायद मुझे और कुछ बेहतर मिल सकता है, यहाँ के मार्गदर्शन से मेरा रिजल्ट बेहतर हो सकता है, जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ दिखा होगा तो ही इन्होंने पहली बार इस कोचिंग को चुना है। ये मेरा सवाल ये था, ये खुद ही कह रही हैं कि प्रेशर नहीं देते हैं। एक होता है कोचिंग में ये तो नंबर को लेकर के कि अच्छा नंबर लाना है, अगर कुछ यहाँ पर दिखता है कि नहीं थोड़ा सा पढ़ने में बच्चा कमज़ोर है तो घर पे लोग बोलते हैं, तो पेरेंट्स भी दबाव देने लगते हैं कि हम तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, तुमको छूट दिए हुए हैं, पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो उस बच्चे थोड़ा सा मतलब उनको प्रेशर दबाव झेल नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? और ये खुद बोली हैं यहाँ पर जो भी लोग प्रेशर नहीं देते हैं, तो इसको लेकर के और लोगों से क्या कहिएगा कि बच्चों पे प्रेशर ना दें? देखिए शिक्षा पूरा जीवन नहीं है, शिक्षा जीवन का एक पार्ट है, तो उस पार्ट के लिए बच्चों को पूरा एकदम अपने जीवन को झोंक देना, उतना ये करना कि नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये गलत चीज़ें हैं। इन समाज में लोगों को समझना होगा कि एजुकेशन इज़ नॉट अ लाइफ, एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सर्टिफिकेट इज़ नॉट योर पूरा, मतलब पूरा लाइफ ही सर्टिफिकेट नहीं होता है। मतलब आपका सर्टिफिकेट, शिक्षा जो होता है आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए, आपकी बातों में दिखना चाहिए, इसके लिए पढ़ाई करना है। तो मैं बच्चों से, इन लोगों से बातचीत हमेशा करते रहता हूँ, कहता है कि रिजल्ट जो भी हो आप अपना कर्म करते रहें, कर्म बीच में आपका अभी पढ़ाई का समय है, फिर आपके बाद शादी होगा तो उसके बाद एक कर्मा होगा, फिर आपका एक कर्मा होगा, तो सभी को एंजॉय करना है जीवन में, पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते जाना है, ये ज़रूरी है। पेरेंट्स से बात करते हैं? पेरेंट्स से भी मैं बात करता हूँ, जितने भी बेहतर स्टूडेंट है या फिर जो आते हैं पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे और बेहतर करें, तो मैं आज तक किसी भी पेरेंट्स को आज तक नहीं बोला हूँ कि आपका बच्चा ऐसा है वैसा है। मैं बोलता हूँ कि बेहतर है और बेहतर कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि उस पर दबाव देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी होती है, पेरेंट्स कोचिंग भेज करके वो एक जिम्मेवारी देते हैं टीचर को, शिक्षक जो भी है वो वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो उनको एक जिम्मेवारी दी जाती है कि मेरा बच्चा कमज़ोर है या जो भी है उसको आपको कैसे बेहतर बनाना है। देखिए जिम्मेवारी देते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं साइकोलॉजी को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चे पर अगर बर्डन दिया जाए या फिर फ्रस्ट्रेट किया जाए बच्चे को, तो और बच्चा अगर कमज़ोर है, क्योंकि मुझे याद है कि कोई महान वैज्ञानिक थे देश के, उनकी मैंने जीवनी पढ़ा था, उस जीवनी में उनका लिखा हुआ था कि जब वो छोटे थे तो वो फेल कर गए थे, फिर भी उनकी माँ ने उन्हें लाकर मिठाई खिलाया और बोला बेटा तुम जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, स्कूल छोड़ दो। टीचर उनको दबाव दे रहे थे,
बाद में जाकर वो देश के सबसे महान वैज्ञानिक बने वो। तो क्योंकि उनके बीच में ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं दिया गया था। हजारों ऐसे एग्जाम्पल दुनिया में है। अगर बच्चे को प्यार से पढ़ाया जाए, उसको समझाया जाए कि एजुकेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये अगर बच्चे को समझ में आए तो निश्चित तौर पर बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ जाएंगे। बच्चों को बिना प्रेशर का बताना पड़ेगा बच्चों को। देखिए बचपन में क्या होता है ना, मैं देखता हूँ स्कूल में जब पहली बार बच्चा जाता है तो उसको ये नहीं बताया जाता कि तुम किस लिए जा रहे हो, बस बताया जाता पढ़ने जा रहे हो। पढ़ाई का मतलब बच्चे को पता है नहीं कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है, उसके जीवन में क्या है। तो छोटे से माहौल क्रिएट करके 2-3 साल से एक हमारे जो अध्यात्म की दुनिया है, भारत के अध्यात्म की भूमि, भारत एक अध्यात्म की भूमि है, उसमें समझाया जाए बच्चों को कि आप पढ़ने जा रही है, एक अच्छी चीज़ें हैं, आपके जीवन में उसका ये हो सकता है। तब बस में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो हंसते हुए जाना चाहिए। जिस दिन अगर रोते हुए बच्चा जाए तो उसको बस में मत बैठाइए। अगर रोते हुए जाएगा, बचपन से ये कमी है, अभी ये कमी नहीं है, बचपन की जो एजुकेशनल सिस्टम में हमारी जो कमियां की जा रही है उसकी वजह से बच्चे जो है हमारे कमजोर हो रहे हैं और उनको लग रहा है पढ़ाई एक फ्रस्ट्रेशन की चीज़ है। वो बचपन से ही रो रहा है, क्लास में बैठा है, टीचर मार रहा है। उस तरह से एक माहौल क्रिएट करना होगा हमारे पूरे समाज में कि बचपन में जो बच्चे हैं स्कूल में जब बस में चढ़े तो हंसते हुए पापा जा रहे हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फिर वहाँ पे हंसते हुए आए पापा पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक पूरा प्लान बनाना होगा बचपन से ही बनाना होगा, तब जाकर के हमारे देश का शिक्षा का सिस्टम जो है वो सुधरे। इस सिस्टमेटिक गड़बड़ी है जिसके कारण बच्चे फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं और हजारों बच्चे सुसाइड करते हैं। इसी तौर पर बिहार में लोग तो बाहर चले जाते हैं ज्यादातर। हाँ, बिहार में लोग बाहर चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करनी हो तो ज्यादातर आप ही जानते हैं कि दिल्ली कोटा की तरफ लोग मूव कर नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं है। गौतम सर अब साथ हैं, बिल्कुल हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पहल करें और 1 लाख भी सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हम लोग का पूरा हो चुका है। तो ये बच्चों का प्यार है। तो और निश्चित तौर पर जैसे जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि शाहपुर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक साइकोलॉजिकल तरीके से बचपन से इसको ऐसे ढाला जाए ताकि जो हमारे यहाँ से बच्चे निकले वो फ्रस्ट्रेट बच्चे ना निकले, तनाव मुक्त बच्चे ना निकले, थोड़ा सा मेंटल तरीके का बच्चे ना निकले कि जो कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो बचपन से करना हो। उस तरह की हमारी कोशिश रहे कि जीवन में हमारा बहुत इस पे सोच है, प्लान है। हम आगे कोशिश करेंगे अगर ऐसा पूरा साथ मिलता है समाज का। ये लोग तो बता रहे हैं कि हम मिस करेंगे, आप कितना मिस करेंगे? बिल्कुल बच्चों 100% मिस करेंगे क्योंकि 2 साल तोते को पालना, जब तोता उड़ जाता है तो बड़ा ये आता है क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं है, इंसान है, हमारे अंदर एक इमोशन का शब्द है। तो है उनकी आंखों में मैं देख रहा था कि आंसू। हाँ, इमोशन आ जाता है क्योंकि देखिए इमोशन कब आता है, मुझे लगता है कि जब आदमी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा वो सोच करके आया है उससे ज़्यादा जब आप करेंगे, जो आपसे जुड़ा हुआ है आदमी उससे ज़्यादा उसको देंगे, तब वो आदमी को एक मलाल रहता है। कम दीजिएगा तो उसके अंदर मलाल नहीं होगा। तो ये संस्था हमेशा कोशिश करती है कि जो बच्चे जितना सोच करके आए उससे ज़्यादा है। इसीलिए इनकी आंखों में आंसू है कि अब वो जो पल जो सोच करके आए थे लास्ट दिन है नहीं मिलेंगे। तो बच्चे आज परेशान होते, इतने बच्चे उपस्थित नहीं होते क्लास में जितना आप देख पा रहे हैं। दबाव नहीं ना दिए हैं कि टॉप करना है या टॉप 5 में आना? कभी नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ते रहता हूँ कि बच्चों को किस तरह से ये किया जाए। ये ज़रूरी है सभी शिक्षकों को टॉपर कराने के लिए, बच्चों का जीवन ना खराब किया जाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं उसी में पूरा रात दिन लगे हुए हैं, उसको समझ में नहीं पढ़ाई क्या, बस लगे हुए हैं। पढ़ाई का मतलब समझाया जाए, सेमिनार करके या फिर किसी बड़े लोग जो बढ़िया क्वालिफाई पर्सन है उनको बुला करके सेमिनार करा करके यहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया जाए। ये ज़रूरी है कि बच्चों को समझ में आए कि एजुकेशन का पावर क्या होता है। अगर ये समझ में आएगा ऑटोमेटिक, देखिए क्रिकेट खेलने के लिए किसी को बताना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैट बॉल के बारे में बच्चे उन्हें देखते हैं टीवी पर, ये खेल रहा है तो मज़ा आ रहा है। फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ता, लेकिन पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना पड़ रहा है। तो ये हमारी भारत की भूमि है, जो अध्यात्म की भूमि है, जो महान ऋषियों की भूमि है। तो ये निश्चित तौर पर अपना जो अस्तित्व है वो खोई है और हम अभी कमी है, वो कमियां हैं क्योंकि इसमें कमी। जो हमारी अध्यात्म की भूमि थी, पहले बच्चे बचपन से पढ़ाई को एक बेहतर तरीके से करते थे, लेकिन आज जब से अंग्रेज आए हुए हैं तब से एक वेस्टर्न वाली हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति शुरू हो गई है और उसको हमारे टीचर लेके चल रहा है। और उसमें जो कमियां हैं अभी काम करने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर इसे सरकार को भी इस पे साथ आना चाहिए, समाज को भी साथ है, पेरेंट्स को भी साथ है, टीचर को भी आना चाहिए। जब चारों लोग मिलेंगे ये सिस्टम सही हो जाएगा। तो ये कैसे सिस्टम सही होगा ये बता रहे हैं। और यहाँ पर आज फेयरवेल है। एक तो मैं देखा कि बात कर रहा था, थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू थे और ये कह रहे हैं कि हम भी मिस करेंगे और हर कोई मिस करता है क्योंकि एक संबंध बन जाता है, रोज आना है, कोचिंग आना है। उनको ये पढ़ाते थे, वो लोग यहाँ से 2 घंटा अपना क्लास करके उसके बाद घर जाते थे। कल से ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि फेयरवेल है, 12वीं का एग्ज़ाम है, फरवरी में है। वैसे तो 1 तारीख से स्टार्ट है, मगर आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो 3 तारीख से स्टार्ट है एग्ज़ाम। तो एक मतलब करें कि हम दबाव नहीं दिए हैं, बस एक हर किसी का एक सपना होता है, उसी सपने को हम बताए हैं कि आप लोग टॉप करिए। इस कोचिंग से भी अगर बच्चे टॉप करते हैं तो नाम होगा, आपका नाम होगा, कोचिंग का नाम होगा, क्षेत्र का नाम होगा और एक होगा कि हाँ चलिए इस कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे अच्छा बेहतर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। मगर ये इनका एक सपना है कि हमारे भी कोचिंग से बच्चे टॉप 5 में
आए बिहार बोर्ड में।